सदका जारिया का एक खूबसूरत वाकया जो सऊदी अरब के एक घर में पेश आया, जिसकी बरकत ऐसे जाहिर हुई कि दुनिया हैरान रह गई। ये वाकया दर्जनों अरब ज़राए इब्लाग में रिपोर्ट हुआ। हम साहिफा अल-इक़्तिसाद के हवाले से इसे नक़ल कर रहे हैं। एक हदीस पाक है, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। इंडोनेशिया से खादमात का सऊदिया में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हजारों की तादाद में इंडोनेशी खादमात काम करती हैं। एक सऊदी घराने ने खादमात मुहैया करने वाले रिक्रूटिंग एजेंट की मरिफत खादमा बलवाई। खादमा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर की मालिकन ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादमा चुपचाप और उदास सी रहती है। उसने महसूस किया कि ये अक्सर बेशतर रोती भी रहती है। सऊदी अरब में अभी इसे हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे कि किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये क्यों रोती है। एक दिन सऊदी मालिकन ने खादमा को अपने सामने बिठा लिया, इसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बताओ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी रहती हैं। खादमा ने हौसला पाकर इशारों से और टूटे फूटे अल्फाज में बताया, मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नकद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश जोरों पर थी। एजेंट के साथ राबता था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए, तुम्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। एक तरफ बेटा और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुर्बत और सऊदी अरब आने की ख्वाहिश। मैं घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा याद आता है। मैं उसकी मोहब्बत में उदास हो गई हूँ। इसे याद कर कर के रोती रहती हूँ। सऊदी मालिकन ने एक लंबी आह भरी। कुछ सोचा, उसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राजी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है। और फिर उसने एक अजीब व गरीब फैसला किया। वो अंदर गई, पैसों वाली अलमारी को खोला। इसकी कितनी तनख्वाह है? उसने 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम गिनी और इसे लेकर खादमा के पास आ गई। कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेशगी पकड़ो, मैं अभी तुम्हारी सीट रिजर्व कराती हूँ। तुम फौरन इंडोनेशिया रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब 2 साल का हो जाए तो हमें फोन कर देना। हम तुम्हारे लिए दोबारा वीजा भिजवा देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। जरा गौर कीजिए, इस औरत ने कितना खूबसूरत फैसला किया। इस किस्म के फैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मकाम पर फाइज कर देते हैं और हक ताला के नज़दीक इसके मर्तबा को बहुत बढ़ा देते हैं। फिर दिलचस्प बात यह कि यह खादमा सिर्फ इस खातून के लिए बुलाई गई थी जो खुद खून के कैंसर में मुब्तला थी, और इस खादमा को उसकी खिदमत और देखभाल के लिए लाया गया था। जब खातून ने इसे वापस भेजने का इरादा किया तो इस खातून के बेटे ने कहा, मेरी प्यारी माँ अब बीमार है। अब के लिए तो उसे बुलाया था, अब इसको वापस भेजती है। खातून ने कहा, मैं गुजारा कर सकती हूँ, अस्पताल में इलाज मुआलजा होता रहेगा। फिर जब अगली बार वो सऊदी खातून अस्पताल गई, उसके टेस्ट हुए तो हैरत अंगेज तौर पे इसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी मोहलिक बीमारी का नाम वो निशान मिट चुका था। डॉक्टर सारे हैरान थे कि इस स्टेज तक पहुंचने के बाद ये टेस्ट नेगेटिव कैसा आया। एहतियातन दोबारा टेस्ट करवाए गए, मगर शाफी अल-अमराज रब की तरफ से शिफा नाजिल हो चुकी थी। सब मुबारकबाद देने लगे और ये सऊदी खातून सिर्फ अपने रब का शुक्रिया अदा करती रही। बेशक सदका से हर बिला टलती है।